सभी को सावन की बहुत हार्दिक बधाई। चलिए सबसे पहले भगवान से प्रे कर लेते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, इस सेशन के लिए धन्यवाद, अपने माता-पिता को धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। आई एम चैंपियन, 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 आई एम चैंपियन। तो बहुत-बहुत बधाई सभी को कि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ कीमती टाइम निकाल रहे हो। इसके लिए मैं चाहूँगा सेल्फ को आप शाबाशी ज़रूर दीजिए कि आपने अपने लिए एक डिसीज़न लिया है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ बदलनी है और खुद के लिए आप समय निकाल रहे हो। है, ठीक है? आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि जादुई तत्व कि कैसे हम जादू से बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? जैसे आपको पता है कि हम भोजन करते हैं, ठीक है? जब हम पुराने ज़माने में थे, मतलब जब हम आज से कुछ साल पहले जाएँ, तो क्या था कि जब हम भोजन करने जाते थे तो पहले उससे पहले प्रेयर करते थे, उसके बाद भोजन करते थे। शायद अब वो चीज़ें धीरे-धीरे विलुप्त हो चली, मतलब अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी है कहीं न कहीं, ठीक है? सही या गलत सभी लोग येस या नो डालेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है? तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा रही है जो हमारे भारतवर्ष के अंदर, जो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय में 21वीं सदी में ज़िंदगी की रफ़्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? येस या नो डालें चैट बॉक्स में। ठीक है? लेकिन खाने-पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर में जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करके अगर खाएँगे-पिएँगे, तो कहीं न कहीं वो जो खाना या पीना जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है? कहा जा रहा है भोजन के लिए यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पाते हैं और आपका जो माइंड है उस ठीक तरीके से काम भी नहीं करता, शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही होती है और आप काँपने भी लगते हैं। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया होता है, आपकी भावनाएँ रसातल मतलब लो हो चुकी होती, ठीक है? और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है, ठीक है? कहा जा रहा है कि आपको जब भूख लगती है और बहुत तेज़ से जब आपको कभी भूख लगी हो, ठीक है? उस टाइम आप क्या सोचते हो कि बस मुझे कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, ठीक है? ऐसा होता है या नहीं होता है? येस या नो डालिए चैट बॉक्स में सारे लोग। ओके, येस, ओके। तो क्या करना है, ठीक है? दरअसल आपको जीना, सोचना, अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो उसके लिए भोजन के लिए आपको कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। आज हम भोजन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, जब भी हम भोजन पे करने के लिए बैठते हैं तो कहीं न कहीं आज हम कृतज्ञ नहीं होते, बस डायरेक्टली खाना चालू कर देते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हों, वो करते भी हों, ठीक है? भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचिए। सोचिए कि जो भोजन आज आप करते हो, ठीक है? जिसको आप खाने के लिए आज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आपको ताज़े फल, सब्जियाँ जो आज आपको मिल रहे हैं, उस किसान ने फल और सब्जियाँ उगाने में कितनी मेहनत की होगी, उसने कितना अपना पसीना लगाया होगा, सोचिए आप, ठीक है? बट ठीक है? उस किसान ने कितनी मेहनत करके इस फल, सब्जियों को उगाया होगा, कई महीनों तक उनकी रक्षा की होगी, तब वहीं जाकर कर वे कटने के लिए तैयार होती है, सोचिए। फिर फसल कटने के बाद पैक करने, वितरण, परिवहन करने वाले लोग जो दिन-रात बहुत लंबी दूरियाँ तय करते हैं, उसके बाद ये पूरे सामंजस्य से काम करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल, सब्जी आप तक ताज़ी पहुँचे और साल भर उपलब्ध रहे। सोचिए कि एक किसान आपको जो आज अनाज आप खाते हो, उसके लिए कितनी मेहनत करता है कि और उस किसान से लेकर के जिस मतलब उस रास्ते में पैकेजिंग करने वाले जो सामान ढो करके लाते हैं, मतलब सोचिए कि कितने सारे लोगों का रोल होता है हमारे जीवन में भोजन को पहुँचाने में। लेकिन क्या हमने ग्रैटिट्यूड किया उन सभी लोगों को? ये बताइए। ईमानदारी से बताइएगा येस या नो चैट बॉक्स में, कि वो जो किसान है जो दिन-रात मेहनत करता है हमारे लिए और तब जाके हमें भोजन मिलता है और हम भर-पेट भोजन कर पाते हैं। लेकिन क्या हमने उस किसान के लिए धन्यवाद कहा? शायद नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि भोजन तो बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। मांस उपलब्ध कराने वाले जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, ठीक है?
मछुआरे, जो दही दूध बेचने वाले लोग हैं, चाय कॉफी उगाने वाले लोग हैं, सभी फूड पैकेजिंग की कंपनियों के बारे में सोचिए, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक परिश्रम करती हैं, ठीक है? तब जाकर के हमें ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिल पाता है। बस हम मार्केट में क्या करते हैं, हम जाते हैं, पैसा देते हैं और हमें वो सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए सोचिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो हमें इतनी आसानी से मिल पाता है। क्या हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि नहीं, थैंक यू भगवान जी, ये सारे लोग हैं तब हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाती है, ठीक है? दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम कैसे करता है। जब आप इस विचार के बारे में सोचिए कि स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाज, स्कूलों, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन की पेय पदार्थ की आपूर्ति बनाए रखने में कितने सारे शामिल लोग होते हैं। सोचिए कि जब आप होटल में जाते हैं, ठीक है? किसी होटल में आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, ठीक है? उस होटल में जो चीज़ें सब्ज़ी या जो चीज़ भी चीज़ें खाने के लिए आपने ऑर्डर किया, उस चीज़ को अवेलेबल कराने के लिए कितने सारे लोगों ने मेहनत की होगी, तब जाकर के आपको वो चीज़ इतनी आसानी से मतलब आप समझो कि आप ऑर्डर करते हो, पेमेंट करते हो, आपको वो चीज़ें आसानी से खाने की, लेकिन जो चीज़ें आपको आसानी से मिल रही है खाने-पीने की, आज कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और तब जाके वो हमें इतनी आसानी से मिल पाती है। आप सुपरमार्केट में सब्ज़ी खरीदने जाते हो, ठीक है? आप हवाई जहाज़ से सफ़र करते हो, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, हॉस्पिटल में जो भी आपको सुविधाएँ मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? संसार में हर चीज़ें आपको बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, समझिए। आसानी से उपलब्ध हो जाती है या नहीं हो जाती? बताइए सारे लोग, येस या नो चैट बॉक्स में या थंब डालिए। भोजन कहते हैं कि एक ऐसा उपहार है या प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भी भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव ही नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते समय, वक़्त बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। बताइए, प्रकृति ने हमें कितनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी। जब जो ये फसल उगती है उसके लिए मिट्टी, पोषक पदार्थ, पानी, ये सारी चीज़ें तो हमें प्रकृति ने फ्री में दी है ना। क्या हमने इसके लिए प्रकृति को ग्रैटिट्यूड शो किया कि थैंक यू नेचर, थैंक यू भगवान जी, ये सब कुछ चीज़ें हमें फ्री में मिली है? येस या नो? चैट बॉक्स में डालेंगे सारे लोग, नो। तो आपको प्रकृति को भी ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? कि प्रकृति ने कितनी सारी चीज़ें आपको सोचिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आज आप जो नल का पानी इस्तेमाल करते हो, जो आपके घर पे आता है, ठीक है? वो सोचो आपको फ्री मिलता है, बाहर में जाओ तो उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है? आप जो वाहन इस्तेमाल करते हो, अस्पताल में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, खनन, उत्पादन करने वाले उद्योगों में परिवहन का संभव बनाने में, जिस रोड पे आज हम आसानी से चल करके लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में तय कर लेते हैं। जो रोड पे हम चलते हैं, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा। उसके साथ-साथ कितने सारे लोग की मेहनत लगी, तब जाकर के हम एक लंबी दूरी को बहुत कम समय में कर पाते हैं। तो क्या हमने इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया कि जो लोगों ने रोड बनाई है, तो कहीं न कहीं हर चीज़ों के लिए हमें अपने देखने के नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? आप जिस रोड पे चलते हो, आप तो बहुत आसानी से चले आते हो, ठीक है? लेकिन आप सोचो कि वो रोड इतनी अच्छी जो बनी है, कहीं न कहीं उसमें बहुत सा पैसे लगे हैं, मेहनत लगी, तब जा कर के तो वो रोड मिली आपको इतनी अच्छी। बट क्या हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? शायद नहीं, ठीक है? कहा जा रहा है कि अविश्वसनीय बात ये है कि जब आप भोजन पाने के लिए कृतज्ञ होते हैं, ठीक है? आप सोचो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? कि हमारे मकान जो बनते हैं, इमारत बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं और हम पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है, पानी ही जीवन है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू तो यह पानी में ही निहित है। सोचिए कि भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? सोच के देखिए 2 मिनट के लिए कि अगर आपको भोजन और पानी ना मिले तो क्या आप जीवित रह पाएँगे? येस या नो? बताइए। चैट बॉक्स में डालेंगे सारे लोग। नो, नो, नो। इस संसार में हम रह ही नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हम यहाँ दिन नहीं मिलेगा और आने वाले कल में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पे एक साथ रहते हैं, जीवन की इसकी चुनौतियाँ और आनंदमयी पलों के साथ जी रहे हैं, ठीक है? क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया। सोचिए उसके लिए प्रकृति क्या हमसे कोई चार्जेस लेती है? अगर प्रकृति हमसे चार्जेस लेती तो क्या होता? आज हम बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है। आपको ऑक्सीजन की कीमत पता होगी
कि जब पेमेंट करके ऑक्सीजन मिल रहा था। 2019 की बातें अगर याद होंगी आपको। लेकिन प्रकृति की तरफ से हमें कितना ऑक्सीजन फ्री मिलता है, जो हम दिन भर लेते हैं। सोचिए, क्या हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो किया? ठीक है, किया? यस या नो डालेंगे सारे लोग, ठीक है? आप सोचिए कि आपको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है, ठीक है? पर्याप्त पीने के लिए पानी मिल जाता है, ठीक है? इन सारी चीज़ों के लिए हमें कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड शो करना है। इसके अलावा भोजन और पानी की कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यदि आपकी हर प्रिय चीज़ क्षेत्र में अपना सुनहरा धागा पिरो दोगी, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप सपने देख रहे हैं, ठीक है? पुराने ज़माने में लोग यकीन रखते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता बस प्रार्थना करते थे, उस तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। और जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रवाह जैसी नवीन अवधारणाओं की खोज देखते हैं, तो आप पुराने ज़माने के लोग को सही साबित हो सकते हैं। आपको पता हो कि जो हमारे पुराने टाइम में जब आप जाइए, तो लोग क्या करते थे, खाना खाने से पहले हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करते थे, अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद देते थे, किसान को धन्यवाद देते थे और कहीं न कहीं उनकी हेल्थ जो थी, वो बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत कुछ उनकी लाइफ में अच्छा था। लेकिन आज हम वो सब कुछ जो पुरानी चीज़ें थी ना, हम उस चीज़ को धीरे-धीरे करके भूल चुके हैं इस टाइम में। तो कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा चीज़ें आप ग्रैटिट्यूड करेंगे खाने के टाइम में, पीने के टाइम में, उस किसान को, हर चीज़ों को कहीं न कहीं हमें ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, ठीक है? कौन अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है, जिसे देखा जा सकता है। कल्पना करें, यदि अपने भोजन, पेय पदार्थ कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जा रही है। कहा जा रहा है कि जब ग्रैटिट्यूड करके खाना या पानी जो भी पीते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी बॉडी में अच्छी होती है और इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, ठीक है? भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज को साथ देना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन को खाते हैं या पीते हैं, पानी पी रहे हैं, तो वाकई स्वाद लेते हैं, जिसे दरअसल आप उनकी कद्र कर रहे हैं या आप कृतज्ञ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आज बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वाह, खा करके मजा आ गया, कितना टेस्टी है ये भोजन, ठीक है? तो क्या ये जो आप टेस्टी फूड खाते हो, क्या आपने इस टेस्टी फूड के पीछे जो उसने बनाया, शेफ ने बनाया या जिसने इस रेसिपी को खोज के निकाला, क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया उस पर्सन के लिए? कि कितनी आसानी से आपको ये चीज़ें मिल गई खाने के लिए, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी उस रेसिपी को तैयार करने में, सोचो। जब ये रेसिपी पहली बार तैयार की गई होगी, ठीक है? लेकिन क्या हमने भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया? ठीक है? आज कुछ भी, ठीक है? उसे निगलने से पहले अपने मुँह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है? और स्वयं नाटकीय रूप से विस्फोट सा होता है और दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते तो स्वयं नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। सोचिए कि आज जब आप खाना खाइए और ध्यान से खाइए, अवेयर होकर के, तो उस खाने के टेस्ट का आप मज़ा ले पाते हैं। लेकिन वहीं जब आप फ़ोन चलाते हुए या किसी से बातें करते हुए खाने को खाइए, तो क्या उस भोजन का आनंद ले पाते हैं? येस या नो चैट बॉक्स में डालेंगे सब लोग। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाइए, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी लगता है, उस टाइम कोशिश करिए कि मोबाइल मत चलाइए, टीवी मत देखिए, भोजन का आनंद लीजिए। आज ज़्यादातर लोग क्या है, कहीं न कहीं क्या करते हैं, वो भोजन करते टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या गॉसिप्स कर रहे होते हैं। नहीं, आप जब भोजन करिए, तो किसान को धन्यवाद दीजिए, अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद दीजिए। बहुत सारे लोगों जिनकी वजह से आज आपको ये भोजन मिल पाया, उसके लिए आपको कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके बाद आप भोजन करिए और भोजन को पूरी कृतज्ञता के साथ ग्रहण करिए। देखिए, आप जब भोजन को ग्रैटिट्यूड शो करके करेंगे ना, धीरे-धीरे आपकी हेल्थ में बहुत सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें, थंब दिखा दीजिएगा। आज कुछ भी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ठीक है? आज कुछ भी खाने-पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएँ या नाश्ता करें या कोई भी चीज़ या जिसमें भी पानी भी शामिल, एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें जिससे आप खाने-पीने वाले ना, मन ही मन जोरी शब्द जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसको धन्यवाद दें, ठीक है? इससे ना आपका सिर्फ़ आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में मदद मिलेगी। आज आपको क्या करना है, आपको डेली करना है। आज आज से आपको स्टार्ट करना है। आप खाना खाने जा रहे हैं,
मन ही मन उस खाने के लिए आप धन्यवाद दिए। आप पानी पी रहे हैं दिन भर में जितने बार, उस पानी के लिए आपको धन्यवाद दीजिए, ठीक है? हमें लग रहा है कि ये पानी हमें फ्री में मिला है, बट कहीं न कहीं इसके लिए गवर्नमेंट या कितने सारे लोगों ने मेहनत की होगी। सोचिए आपके अंदर घर के अंदर जो पाइपलाइन आती है पानी की, वो पाइपलाइन जो है आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो उस पानी के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कुछ भी चीज़ें आप खा रहे हैं आज से सोच लीजिए कि आज आपको ग्रेटिट्यूड शो करके तब खाना है। आज मेरी तकनीक भी आज़मा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद। जादुई शब्द कहते वक़्त मैं अपनी उँगलियाँ भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उस पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ, ठीक है? मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर छिड़का जाता है, वो उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर। आप जब खाना खा रहे हैं, तो आप अपने ग्रैटिट्यूड स्टोन जो है, ठीक है? आप उससे ये कर सकते हो कि उसपे खाने पे ग्रैटिट्यूड स्टोन से जैसे ना कि ये जादुई धूल आप छिड़क रहे हो और ये खाना आपको और टेस्टी हो चुका है और हेल्दी हो चुका है, ठीक है? आप ऐसा फ़ील कर सकते हो, ठीक है? ये भी चीज़ आप कर सकते हो, जिससे आपकी जो है खाने की चीज़ें वो और शुद्ध हो जाएँगी, ठीक है? मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज़ पर मैं छिड़क देती हूँ, वह उसे स्पर्श करके तत्काल उसे शुद्ध कर जो आप ग्रैटिट्यूड स्टोन डेली ग्रैटिट्यूड करते हो, उसके लिए आपको कल्पना करनी है कि ये जादुई धूल मैं जिस चीज़ पे भी छिड़कती हूँ, वो उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है, ठीक है? कहते हैं कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, ठीक है? कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने हर खाने-पीने की हर चीज़ में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप और इसे अधिक प्रभावी पाएँ, तो आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथ में जादुई धूल की एक डिब्बी का शेकर है, जहाँ भोजन के खाने-पीने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उसपे जादुई धूल आपका जो मैजिक स्टोन है, आप फ़ील कर सकते हो कि आपकी मैजिक स्टोन आपके हाथ में है और आप अपने खाने पे मैजिक डस्ट डाल रहे हो। आप पानी पी रहे हो, उसमें मैजिक डस्ट डाल रहे हो और ये सोच रहे हो ये शुद्ध हो रहा है, ठीक है? तो ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगी, आपको हेल्दी रहने में भी बहुत मदद करेगी, ठीक है? यदि दिन में किसी वक़्त कुछ खाने-पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप खाना-पीना बैठे, आप भूल के धन्यवाद देना। तो आपको क्या करना है जैसे ही याद आए, आँखें बंद करिए, उस समय को याद करिए जब आप भूल गए थे और जब आपने खाया-पिया थी मन ही मन 1 या 2 पल के पहले उस दृश्य की कल्पना करिए और जादुई शब्द धन्यवाद कहें कि भगवान जी थैंक यू आज मुझे ये खाने के लिए मिला। सोचिए कि आज आपको जो चीज़ें खाने के लिए मिल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये चीज़ें खाना भी बहुत मुश्किल होता है, सोचिए। बट हमें कितनी आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाता है कहीं न कहीं, ठीक है? आप दिन में कई बार भोजन या पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। तो इससे क्या करना है इस अभ्यास को दोहराएँ, ठीक है? जब भी आपकी कृतज्ञता बढ़ाने में 1 दिन का भी चूक नहीं करनी चाहिए। इससे इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करना भूल गए हैं, तो कहीं न कहीं आपको जैसे ही याद आपको तुरंत ग्रैटिट्यूड करना है। जब आप इससे करते हैं तो कहीं न कहीं अपने सपनों की तरफ में आप आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्तियों में से एक और है जब आप खुद इस कृतज्ञता को महसूस कर सकते हैं तो आप जादू को होते देखेंगे, ठीक है? अब आपको आज के होमवर्क में क्या करना है सभी को, अपनी नियामतें गिनें, आपको 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने-पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने-पीने जा रहे हैं, उसके लिए मन ही मन या ज़ोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर पानी पे जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं, ठीक है? आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं बात करूँ, समझिए आप उस चीज़ को कि पहले हम लोग खाने-पीने की आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आप आज के पहले पुराने ज़माने में जब जाएँ, ठीक है? तो खाने-पीने की चीज़ों के लिए हम ग्रैटिट्यूड करते थे? येस या नो सभी लोग बताएँ? माइक ऑन करके सभी लोग बोल सकते हैं। यस। नो सर। अच्छा, आज क्या हम वो ग्रैटिट्यूड करते हैं? येस या नो? नो सर। नो। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप ग्रैटिट्यूड करना भूल गए या वो भाग-दौड़ भरी लाइफ़ हुई है हम भूल जाते हैं, क्या रीज़न है कि हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते खाने-पीने की चीज़ों को? मैं एक-एक करके जानना चाहूँगा आप सभी से। यस, अमृत सर मैम बोलिए। स्ट्रेस लेवल, हाँ, बोलिए सतिंदर जी। सर हमारा जो स्ट्रेस लेवल हो गया वो ज़्यादा बढ़ गया है। हम और चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने लग गए हैं। और ओके, थैंक यू। अमृत मैम। सर लगाव कम हो गया चीज़ों से।
थोड़ा हम्म, सा स्ट्रेस मिसिंग चीजें भूलने की आदत पड़ गई है, हम्म, इसलिए नहीं पहले बात सही समय पूर्वज करते थे। अच्छा। अच्छा, इसमें आपको जो चीजें बताई जा रही है, कहीं जो हमारे पुराने जमाने में दादा दादी, मतलब हमने मतलब जो सीखा अपने पूर्वजों से, जी वही सर। चीज तो आपको करने को कही जा रही है मैम। और कोई आप जब, न्यू नहीं है। हाँ हाँ बोलिए मैम, क्या करें। सर हमारे पुराने जमाने की जो ओल्ड वो नियमतें हैं वही बताई जा रही है सर, कोई नई चीज नहीं ऐड की जा रही है। हम जो मिस हो गए हैं उसी मिसिंग को दोबारा शायद हमें आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम्म, देखिए तो जी सर। क्या है कि आप जब, आपको याद होगा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, मतलब दादा दादी, ये लोग सोचिए कि जब वो खाना खाते थे, ठीक है, तो वो ग्रेटिट्यूड करके खाते थे। अच्छा, वो उनकी जो एज की लिमिट थी कहीं ना कहीं 100 साल, 150 साल, मतलब 200 साल, मतलब जो मैंने सुना है कि वो जीते थे मैम, ठीक है। बट आज लोग 60-70 के बाद शायद ही जी पाते हैं, अगर आप देखिए आज का जो टाइम चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेवल है, सारी चीजें हैं, सब कुछ मैं मानता हूँ। बट आपके पास एक शक्ति तो है मैम ना, कि ग्रेटिट्यूड की पावर। सोचिए, बट आज हम कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड करना भूल गए। आज हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारी, मतलब जनरली आदत हो चुकी है लोगों की, कि पहले मेरी भी आदत थी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरी नहीं, बट मैंने अपने आप को चेंज किया मैम, कि नहीं, खाना खाना है तो मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है। और उस टाइम फोन भी आए तो जरूरी नहीं हो तो आप उनसे बोलिए भैया खाना खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करके बहुत कुछ बदलाव कर सकते हो। सोचिए कि आपके पास जो खाने की चीजें आज आसानी से, गल्ला जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, चावल दाल सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है मैम। हम बस जाते हैं, क्या करते हैं दुकान पे, हम क्या बोलते हैं, भैया 10 किलो गेहूं दे दो या 10 किलो आटा दे दो, चावल दे दो, ये सारी चीजें हम पैसा देते हैं और हमें मिल जाती, कितनी आसानी से मिलती है। जो भी उसके चार्ज हम पे किए और मिल गई, ठीक है। लेकिन मैम सोचो कि उसको यहाँ तक पहुंचाने में कितने लोग हैं। पहली चीज, वो किसान जिसने कड़ी धूप बारिश कुछ नहीं देखा, उसने बीज बोए, उसकी रक्षा करता है, फसल उगती है, उसकी कटाई होती है, फिर उसका जो भी उसका प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है, फिर वो परिवहन, जिससे वो हमारे मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर तक आता है, तब जाके हमें मिलता है मैम। सोचिए, अगर ये सभी लोगों का सहयोग ना हो तो क्या हमें इतनी आसानी से ये चीजें मिल पाएगी मैम? बट क्या हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं मैम? तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा किसान है, आज सोचिए वो देश की रीढ़ की हड्डी है मैम। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भूलिए उन्हें, बट रोज कम से कम 5 मिनट निकाल के तो हम उस किसान के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं मैम ना, ये बताइए। दिन भर नहीं कर सकते, ठीक है, माना आपकी लाइफ बिजी है मैम, बट जब भी आप खाने जाइए, ठीक है, आप खाते टाइम तो 2 मिनट लगता है मैम, मन ही मन आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं ना उस किसान को धन्यवाद। आपको नहीं पता उस किसान, किस किसान की वजह से आपको ये भोजन, कितने लोग की वजह से आपको भोजन मिला। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो मैम, सभी लोग, तो आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, भैया मुझे पनीर बर्गर दे दो, ठीक है, या फिर पनीर की मुझे ये सब्जी चाहिए। आपको कितना 10-15 मिनट लगता है, और वो सेफ बना करके लाके, मतलब जो सर्व करते हैं वो ला। लेकिन सोचो वो सेफ जिसने आपको सब्जी बना के दी, ठीक है, जो आप कहते हो कि यार इस होटल में जाओ या इस रेस्टोरेंट में जाओ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या आपने उस सेफ के लिए धन्यवाद कहा? आप क्या बोलते हो, यार इस रेस्टोरेंट का ना खाना बहुत बढ़िया होता है, टेस्टी होता है, हम्म, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं ना, हम उनको क्या ग्रेटिट्यूड शो करते हैं? वो सेफ जिसने खाना आपको बना के दिया, वो जो मसाले सारी चीजें पड़ते हैं, जब ये सब्जी पहली बार बनी होगी, ठीक है, आप सोचो कि कितनी मेहनत लगी हुई होगी उसको बनाने के लिए, ठीक है, और उसकी इंग्रेडिएंट जो भी सारे मसाले सारी चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक है, और वो सब्जी जो आपको एक 5-10 मिनट में रेडी होके मिलती है, उसके पीछे कितने लोगों ने मेहनत की होगी, वो वहां तक पहुंचा, उसके 10 मिनट बाद आपको ये मिल भी जाती है। तो क्या हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं? तो हमें क्या करना है कि कहीं न कहीं अपने नज़रिए को, चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है आज कहीं न कहीं। जैसे हम पहले करते थे, आप खाना खाने बैठिए, कुछ नहीं, आप 2 मिनट, आपको लगता है कि मैं कहीं बाहर हूँ, सर तो मैं कैसे करूँगी? कुछ नहीं, आप सिंपल सी चीज़ है, आप मन में बोल सकती हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे इतना टेस्टी और अच्छा फूड देने के लिए। आप पानी पी रही हैं, जब भी आप पानी पीजिए, मन में बोलिए। अगर आप तेज़ से बोल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे अगल-बगल बहुत सारे लोग हैं, लोग क्या सोचेंगे? जनरली ये सवाल होते हैं, ठीक है? तो वो आपसे क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना कि मैम आप क्या कर रही हैं? तो सिंपल सी चीज़, आप उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझा सकती हैं।
कि भाई ये चीज़ें करने से ये चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि आपके समझाने से वो भी करना चालू कर दें मैम। कहते हैं ना कि अच्छाई को हम ही को आगे बढ़ाना पड़ेगा मैम ना, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी तो हमारी है मैम, जो है। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कितने लोग ग्रैटिट्यूड स्टोन कर रहे हैं रेगुलर वे में, मतलब डेली रात में करते हैं। ओके, और बाकी लोग? देखिए, ये होता है ग्रैटिट्यूड स्टोन, ठीक है? ये आपको कहीं पे भी एक्वेरियम की शॉप पे या कहीं पे भी मिल जाएगा। छोटा-सा पत्थर लेना है जिसे आप पकड़ने में कंफर्टेबल हो, ठीक है? आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कोई ऐसा पत्थर है जो छोटा-सा और आपको पकड़ने में कंफर्टेबल फील हो, ठीक है? इसे आपको ग्रैटिट्यूड स्टोन बनाना है, जस्ट लाइक ऐसे मैजिक स्टोन बनाना है, ठीक है? मतलब एक ये जादुई पत्थर है। आप जो है, ठीक है? इसके लिए आप सेकंड डे की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ग्रुप में, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है? इसको आपको क्या करना है, ये पत्थर लेना है हाथ में, रात को सोने से पहले आपको डेली ये करना है, ठीक है? कि आपको 10 पॉइंट याद करना है रात में कि मेरी लाइफ में आज अच्छा क्या-क्या था, 10 चीज़ें। और ग्रैटिट्यूड करना है, जैसे मान लीजिए थैंक यू भगवान जी, आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान, मुझे आज इतना अच्छा भोजन खाने को मिला, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब आपको 10 चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी क्या हुई, उसे सोचना है, उसको स्टोन को पकड़ना है हाथ में और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, मन ही मन, ठीक है? आप अगर तेज़ से बोल सकती हैं, दिक्कत नहीं है, तो आप तेज़ से बोल के करिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं कर पाऊँगी, तो आप मन ही मन करिए सोने से पहले, ठीक है? उसके बाद फिर आप सोने चले जाइए, इसे फिर अपने भगवान जी जहाँ पूजा करती हैं, वहाँ रख सकती हैं, अपने जहाँ आप सोती हैं, वहाँ बगल के टेबल पे आप रख सकती हैं, ठीक है? और हर सुबह जब आप सो के उठिए, तो कोशिश करिए जो ग्रैटिट्यूड आज आपने लिखा है, ठीक है? अभी आप लिखोगे, उसे हर सुबह एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब आप रात में सोए, अपने माइंड को आप कमांड दें कि क्या सोए? कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा हुआ है। जब आप सुबह सो के उठे, आपने अपने माइंड को क्या कमांड दिया? कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा हुआ है। तो इससे आपका माइंड धीरे-धीरे क्या होगा? अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चालू करेगा। वरना आप सोचो, जब आप रात को सोने जाते हो, टीवी देखते हो, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस रहते हैं। आप जब सोने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? आपको नींद नहीं आती है। जनरली ऐसी प्रॉब्लम आज चल रही है, ठीक है? क्या होता है कि अगर हमने रील देखी तो कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं, यार क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में तो रात भर यही एक्शन मूवी ही चल रही थी। क्यों? क्योंकि आपने रात में सोने से पहले क्या देखा, ठीक है? कोशिश करिए रात में सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल को आप दूर कर दीजिए। 5-10 मिनट का ग्रैटिट्यूड करिए, फिर उसके बाद थोड़ा-सा आप अपने दिन को एक बार विज़ुअलाइज़ कर लिए कि आपकी लाइफ़ में और क्या-क्या अच्छा हुआ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे आप ना, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ बदलाव होंगे, ठीक है? कोई ठीक है? सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, आँखें बंद करिए, 3 बार साँस लीजिए, छोड़िए। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले हम अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू अन्नपूर्णा माँ, हमें इतने सालों से, हम जिस भी एज में उतने सालों तक हमें आराम से भोजन मिला, उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको। थैंक यू। उस किसान के लिए धन्यवाद कीजिए जिस किसान ने हमें भोजन दिया अब तक, उस किसान को बहुत-बहुत धन्यवाद। जिनकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हो पाती है, उन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, रिटेलर्स के लिए, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान जी। वो लोग अब सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ऐसा फ़ील करिए कि आज आपको कितनी आसानी से भोजन मिल जाता है। बचपन से लेके अब तक आपको कितनी आसानी से भोजन मिला, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। थैंक यू बोलिए सभी को। आप होटल या रेस्टोरेंट जहाँ पे भी जाते हो, खाना-पीना खाते हो, उस शेफ़ को थैंक यू बोलिए। अपनी मदर्स को थैंक यू बोलिए, जो रोज़ आपको खाना बना के खिलाती हैं। अपने आप को थैंक यू बोलिए कि आप अपने लिए रोज़ इतना अच्छा और टेस्टी फूड बनाते हो। पानी के लिए थैंक यू बोलिए कि पानी कितनी आसानी से आपको मिल जाता है, उसके लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू आज के दिन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोचिए आप 2 पल के लिए आँखें बंद करके कि आपको इतनी आसानी से भोजन मिल रहा है, लेकिन वो लोग
आपको आसानी से भोजन नहीं मिल पाता, एक बार आप उनके बारे में सोचिए। आँखें बंद करके। कितना कष्ट होता होगा कि वो सुबह से लेके शाम तक भूखे होते तब जाके उन्हें अन्न का निवाला मिलता है। बट भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हमें जब जो खाना है, जो चीज़ें करनी है उसके लिए हमारे पास सब कुछ सारी सुविधाएँ उपलब्ध। उसके लिए भगवान को दिल से धन्यवाद करिए कि आपके पास सब कुछ सारी सुविधाएँ उस ऊपर वाले ने दे रखी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी कि मुझे सब कुछ मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं 1 से 5 तक गिनूँगा, उस अवस्था से बाहर आएँगे। 1, 2, 3, 4, 5। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को रब करिए। कैसा फ़ील हुआ मैं जानना चाहूँगा सभी से? अपनी रियलाइज़ेशन बताइए। चलिए एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। रजनी जी। बहुत अच्छा लगा। हुँ। हम लोग इतने आराम से सब चीज़ ले लेते हैं, मगर उन लोगों की मेहनत का कदर नहीं समझ पा रहे थे। सबको थैंक यू बोल के आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक दिन फास्ट रहो तो देखो लगता है ना कि हम कैसे भूखे हैं और वो लोग भूखे कैसे रह के हम लोग के लिए कर रहे हैं काम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अमन। थैंक सभी यू। को थैंक ओके, सतविंदर जी। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा ये हम जब उनको थैंक्स बोला तो थोड़ा-सा हमारे मन में थोड़ा-सा जो एक बोझ कह लो भी वो भी हल्का हुआ। हमने किसी को थैंक्स बोला। अच्छा लगा सर ओवरऑल। थैंक यू मैम। ओके, अमृत मैम। जी सर, बहुत अच्छा लगा। सर मैं विलेज से जुड़ी हुई हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, मैं देखती हूँ किसानों को। जब वो लगाते हैं, धान का पेड़ लगाते हैं, तो मैं देखती हूँ उनके पैर सड़ जाते हैं सर। और बहुत मतलब बहुत पैनिक होता है। तो मैं कद्र बहुत करती हूँ सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप उन किसानों की जो लोगों की वजह से हमें ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं, उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करिए। मतलब जब भी आप डेली खाना खाना चाहें, खाना खाने मतलब कुछ भी खाइए, ठीक है? आप फूड पैकेजिंग की ही चीज़ें खा रहे हैं, बट कहीं न कहीं मेहनत तो लगी है ना, किसी न किसी की तो मेहनत तो लगी है। हमें आसानी से इसलिए मिल रही है कि वो चीज़ें भगवान ने हमारे लिए उपलब्ध कराई। प्रकृति, सोचिए कि प्रकृति में हमें कितनी चीज़ें उपलब्ध मिली। आज जो ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल जा रहा है, कोविड के टाइम में आप सोचो कि उसके लिए हमें कितने चार्जेस पे कर लोग मतलब लाख-लाख रुपए पे करते तब जाके ऑक्सीजन मिल रहे थे। तो वो ऑक्सीजन जो हमें फ्री में मिलता है, ये पेड़-पौधे, सूरज, चाँद, सब कितना कुछ हमें भगवान ने दिया है। बट हम क्या करते हैं दिन भर? शिकायतें करते रहते हैं। तो अपने आप में ना छोटी-छोटी चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। जब आप बदलाव करेंगे ना तो आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ बदलता चला जाएगा। जाएगी, ठीक है? आज के सेशन को लेके किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है? येस या नो? किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं? थैंक यू। सर मुझे ना मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये कहा था कि मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा वगैरह बहुत आता है। मैं हुँ, किसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। पर हुँ, जब से मैंने आपके लास्ट वाले सेशंस लगाए थे लास्ट मंथ में, तो मुझ में थोड़ी चेंजेस आ गई कि मेरे को अब जैसा भी है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैंने हुँ, आपकी एक बात ही मन में ठानी हुई, जो जैसा है उसको स्वीकार करो। हुँ, उसके बेस पे कोई मेरे को कुछ बोल भी जाता है तो मैं छोड़ यार वो ऐसा ही रहेगा। मुझे मुझे अपने आप को चेंज करना है। मुझे हुँ, उसकी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। हुँ। अब मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ सर। अच्छा, पहले से बेटर मतलब फ़ील होता है मैम? पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। तभी मैंने आपका ये सेशन भी ज्वाइन करने के लिए एकदम ही फर्स्ट ऑफ ऑल कह दिया यस सर मैं रेडी हूँ, पर मैं लगा नहीं पाई। वो बात अलग है। कोई नहीं आप करो, ठीक है? सर थैंक एक यू। मैं ना हाँ, आपसे अपने जो ये कर लूँ पर मैं कर नहीं पाती हूँ सर। उसका क्या कारण हो सकता है? मैम उसके लिए आप जैसे मल्टीपल चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, ठीक है? तो उसके लिए आप ये कर सकते हो पेपर पे लिखो। जैसे अभी माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं या पॉज़िटिव या नेगेटिव यस थॉट्स आ रहे हैं, राइट? आप ये कह रहे हो, ठीक है? हाँ। तो उसे आप जब पेपर पे राइट डाउन करोगे ना तो आपके माइंड में जो चीज़ है वो धीरे-धीरे निकलेगी मैम ना तो आपका माइंड हल्का होगा। तो पेन डाउन जिसे बोलते हैं लिखना आप स्टार्ट करो। तो जन लिख के क्या करना है सर? बस लिखने के लिखिए, 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 जितनी चीज़ें मन में आ रही सब चीज़ें लिखते जाइए पहले अभी। अभी जब आप लिखना चालू करेंगे ना तो आपके माइंड में देखिए बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है, ठीक है? यस उसे बोल यस। जैसे लोग बोलते हैं ना रोज़ आप जनरल लिखिए, लोग बोलते हैं ना, तो जब आप लिखना रोज़ डेली चालू करेंगे आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो आपके माइंड के प्रेशर धीरे-धीरे करके रिलीज़ जब होंगे ना मैम, तो आपको धीरे-धीरे फिर वो आइडियाज़ अच्छे-अच्छे आने चालू करेंगे, कि नहीं अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, मैं अच्छा ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी।
तो आप मुझे कोशिश करिए। क्लैरिटी नहीं हो पा रही किसी चीज़ की, आइडियाज़ बहुत आते हैं, काम दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर मुझे क्लैरिटी नहीं होती है, बस यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो देखिए अभी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अब जब आप उसे पेपर पे लिखोगे तो आपके माइंड के ऊपर कितना सारा बर्डन ले रखा है मैम ना आपने। आप जब लिखोगे तो आपके माइंड से वो कहते हैं ना कि आप किसी को अपनी बातें शेयर कर दो, तो आप रिलैक्स फ़ील करते हो। आप जब लिख लो, तो आप रिलैक्स फ़ील करते हो। तो आपको कोशिश ये करनी है, जब भी आए एक कॉपी पेन अपने साथ हमेशा रखिए मैम, ठीक है? और आप हमेशा जब भी मन में कुछ आ रहा है उसे लिखना चालू करिए, ठीक है? जब भी मन में कुछ है, लिखना चालू करिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे जब आपके अंदर की चीज़ें खत्म होंगी, तो कहीं न कहीं करके आपको धीरे-धीरे फिर क्लैरिटी मिलेगी। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कोई आपको आइडिया है ना, उसे तुरंत कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि आइडिया कभी भी आ सकता है और उसे जब आपके पास मान लीजिए कॉपी नहीं है, तो आप उसे मोबाइल के, फ़ोन के नोट्स में नोट कर लीजिए। फिर जैसे ही आपको टाइम मिले उस आइडिया को देखिए कि अच्छा इस आइडिया पे मैं क्या-क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो जो आइडिया आता है ना, वो भगवान की तरफ एक इंट्यूशन होता है कि तुम्हें ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो और आपकी लाइफ में ऐसे ग्रोथ हो सकती है। तो उसको तुरंत लिखिए। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे नहीं नोट करते, फिर वो बाद में जाके सोचते हैं, यार मैंने क्या सोचा था वो सोच याद नहीं आता, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आपको आता है। तो उसे तुरंत नोट डाउन करिए और जनरल लिखना चालू करेंगी जब आप मैम ना, तो आपको धीरे-धीरे करके बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है? और कोई सवाल किसी का? नहीं? ओके, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को सेशन में जुड़ने के लिए। और कल का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का सेशन है 9वाँ दिन धन का चुंबक, जिसको ढेर सारे पैसे चाहिए, कल के सेशन को मिस मत करिएगा। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू।